बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे कंप्यूटर साइंस 7th क्लास की। जो हमने बुक स्टार्ट की थी उसके एमसीक्यूज़ हमने डन कर लिए थे और आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 13 थे, इस वजह से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन साथ नहीं किए, उसकी वीडियो हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, हमारे पास पेज नंबर 14 है बुक का, जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया है। और फर्स्ट वन है डिस्कस रोबोटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। रोबोट्स क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। इसको हम आंसर जो मैंने यहाँ पर ख़ुद ये स्लाइड्स बनाई हुई थी, वैसे बुक से भी मिल जाता है इजीली, मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ से इजी रहेगा, तो आप लोग यहाँ से देखकर देख सकते हैं। रोबोटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है और इंजीनियरिंग की ब्रांच है दैट डील्स विद द डिज़ाइनिंग, जो डील्स करती है डिज़ाइनिंग के साथ, बिल्डिंग के साथ, एंड यूजिंग रोबोट्स टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली और सेमी ऑटोमेटिकली। यानी कि इंसानों की जो एफर्ट्स थी उसको कम कर दिया गया है और रोबोट से काम लेना शुरू किया गया है, एक रोबोटिक्स कहा जाता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो वैसे मैंने साथ में डिटेल्स भी प्रोवाइड की है, और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देखा जाए तो हम इसके सिर्फ नाम करेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इसकी आप एग्जांपल चेक कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड के आगे एंड डेली लाइफ, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एग्रीकल्चर, ये तमाम इसके नेम्स हैं जो कि आप ऐड करेंगे। इसकी डिटेल से अगर आप करना चाहें तो अच्छी बात है, ना करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। नंबर 2, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर ह्यूमन। आर्टिफिशियल एआई है क्या और ये कैसे इंसानों के लिए मददगार साबित होती है। बहुत ही सादा और सिंपल सा जवाब है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मज़ीद इसको शॉर्ट मत कीजिएगा लिखने के हवाले से। एआई क्या है, आजकल दौर ही एआई का है। इज़ द एबिलिटी टू मशीन टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमन, इंसानों की तरह सोचना और इंसानों की तरह बिहेव करना। इट अलाउ कंप्यूटर्स टू मेक डिसीजन, रिकॉग्नाइज स्पीच एंड सॉल्व प्रॉब्लम। एआई इज़ हेल्पफुल इन डेली लाइफ सच एज वॉइस असिस्टेंट, मेडिकल डायग्नोसिस एंड स्मार्ट रिकमेंडेशन। इट सेव टाइम, ये आपका वक्त बचाती है, एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी इन डिफरेंट टास्क, और मुख्तलिफ कामों में ये एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ डज ऑपरेट अ सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे काम करती है। सेल्फ ड्राइविंग कार आर ऑपरेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एंड सेंसर, यानी कि ये टोटली सेंस कर रही होती है। दीज कार यूज कैमरा, रेडार, सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट रोड्स, ट्रैफिक एंड ऑब्स्टेकल्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो एयर बैग्स होते हैं वो खुल जाते हैं, या आपको इमरजेंसी सायरन वगैरह जो ये चीज़ें, या आपने कहीं पार्किंग एरिया में जाना हो, गाड़ी को पार्क करना हो, तो आप जस्ट उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक बटन क्लिक करते हैं तो गाड़ी खुद ब खुद पार्क हो रही होती है। आप कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व करके भी देखिएगा। AI system make decision like stopping, turning, accelerating. However, a human driver may still be needed for safety in some cases. क्वेश्चन नंबर 4 पे है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D प्रिंटिंग। 2D प्रिंटिंग कौन सी होती है और 3D प्रिंटिंग, ये आपको मैंने पहले रीडिंग में भी बताया था, और अगले दिन मैं 8th क्लास की वीडियो एक रिकॉर्ड कर रही थी तो उसमें भी एक पिक्चर के साथ एक क्वेश्चन था जो मैंने उन्हें समझाया था। 2D प्रिंटिंग प्रोड्यूस फ्लैट इमेज, एक सीधी सी सादा सी इमेज होती है, और टेक्स्ट ऑन अ पेपर, जैसे कि आप पेपर के ऊपर कोई चीज़ ड्रा करते हो, सच एज डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स वगैरह वगैरह। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन प्रिंटर्स एट होम, जैसे कि आप सिंपल प्रिंट ले रहे होते हो स्कूल में। ऑन द अदर हैंड, जब आप 3D प्रिंटिंग को देखें, क्रिएट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बाय एडिंग मटेरियल लेयर्स बाय लेयर्स, ये आप उसका जो अक्स होते हैं एज इट इज़ देख लेते हैं, जैसे एक रियल में एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, आप उसको देख रहे हैं। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मेडिकल मॉडल्स एंड प्रोड्यूस डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द USB पोर्ट। USB पोर्ट, जैसा कि मैंने
क्लास में रीडिंग के दौरान ये चीज़ बुक से पिक्चर दिखा के आपको बताई थी कि यूएसबी पोर्ट मीन कोई भी केबल आपके पास अगर वो यूएसबी टाइप की है, जैसे कि यूएसबी आपने देखी हुई है, ठीक है, तो उसको यूएसबी पोर्ट कहते हैं। ये जो आजकल वायर्स आ रही हैं सिंपल सी होती हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है हम उसको कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ डिवाइसेस होती हैं। हार्ड डिस्क हमने अलग से बाई की हुई होती है, उनको रैप करवाया हुआ होता है। उसके अलावा चार्जिंग वाली कोई भी चीज़ हो सकती है। इट अलाउ डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिवाइसेस लाइक फ्लैश ड्राइव यूएसबी को कहते हैं, कीबोर्ड एंड मोबाइल फोन। इट आल्सो सप्लाइज पावर to charge devices. USB port are easy to use and support plug and play functionality. Question number 6. डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप सी एंड HDMI पोर्ट। ये टाइप सी क्या है? टाइप सी अभी जो एंड्रॉयड आ रहे हैं वो सारे मोस्टली 90% टाइप सी है। एंड HDMI, ये क्या फ़र्क है इन दोनों में देखते हैं। USB टाइप सी इज़ अ मॉडर्न पोर्ट, कहता है ये मॉडर्न है यानी कि जदीद है, यूज फॉर चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, डाटा ट्रांसफ़र के लिए, कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, लैपटॉप एक्सेट्रा। इट इज़ स्मॉल एंड रिवर्सिबल। HDMI की हम बात करें, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसको इसकी फुल फॉर्म है। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट हाई क्वालिटी ऑडियो। ये हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है फ्रॉम कंप्यूटर टू अ मॉनिटर, यानी कि कंप्यूटर से मॉनिटर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को, और टीवी। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले पर्पज़, ये किसी चीज़ का डिस्प्ले पर्पज़ है उसके लिए होता है, जैसे कि आपकी LED LCDs के साथ मोस्टली ये यूज़ हो रही होती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ SATA पोर्ट? SATA, जिसको सीरियल ATA भी कहते हैं, पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिवाइस एंड SSDs to the computer. It help in transferring data between to the storage devices and the other motherboard. SATA provide fast data, ये फास्टली डाटा को ट्रांसफर करता है स्पीड के साथ। इट इज़ कॉमनली यूज टू मॉडर्न कंप्यूटर, ये मॉडर्न कंप्यूटर जो आ रहे हैं उनके साथ ये यूज़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर विच पर्पज डू वी यूज़ PCIe? PCIe की फुल फॉर्म कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस, जिसको पेरिफेरल कंपोनेंट्स कहते हैं, इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस है। आप वैसे इसको शॉर्ट PCIe पढ़ेंगे। इट इज़ यूज टू कनेक्ट हाई स्पीड हार्डवेयर कंपोनेंट टू द मदरबोर्ड। क्या कहता है कि ये आप इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए हाई स्पीड हार्डवेयर कंपोनेंट, कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट है उसकी स्पीडली जो है आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं कि वो अच्छे से काम करे, मदरबोर्ड के साथ उसका कनेक्शन अच्छे से बिल्ड हो, तो वहाँ पे हम PCIe यूज़ करेंगे। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ग्राफिक कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड्स, साउंड कार्ड, हम इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। PCIe प्रोवाइड्स फास्ट कम्युनिकेशन, ये आपको तेज़ तरीन कम्युनिकेशन जो आपका राब्ता होता है वो कायम करता है। इम्प्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, और सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस कंप्यूटर पेरिफेरल। कंप्यूटर पेरिफेरल जो उसकी डिवाइसेस होती हैं, ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है। कंप्यूटर पेरिफेरल आल एक्सटर्नल डिवाइसेस, जितनी भी उसकी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर में भी आ जाती हैं, कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू ऐड फंक्शनैलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए, जैसे कि आप माउस लगा रहे होते हो, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये लगा रहे होते हो, ये सारी चीज़ें उसकी फंक्शनैलिटी में आ रही होती हैं। दे इंक्लूड इनपुट devices like keyboard, mouse, output devices like monitor and printer, and storage devices like USB drives. Peripheral help user interact with computer easily, ये आप डिवाइसेस आपकी हेल्प करती हैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है जी 10, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉवरिंग एंड स्क्रॉलिंग। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, वैसे नेम से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हॉवरिंग एंड स्क्रॉलिंग जैसे कि हम माउस से स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। हॉवरिंग मीन्स प्लेस द माउस पॉइंटर, ये माउस पॉइंटर जैसे कि आपको छोटा सा एरो शो हो रहा होता है कंप्यूटर जब हम यूज़ करते हैं ओवर द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करना, जैसे कि हम MS वर्ड यूज़ करते हैं और उसकी जितने भी ऑप्शन हमें शो हो रहे होते हैं, जैसे कि कोई पिक्चर ही हमने इंसर्ट की है तो उसके ऊपर अगर हम माउस रखेंगे
कोई क्लिक क्लिक नहीं करेंगे। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एडिशनल इंफॉर्मेशन और ऑप्शन, ये आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है एडिशनल, आप उसको क्रॉप करें या मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपको शो हो रही थी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। स्क्रॉलिंग मीन्स मूविंग अप और डाउन, यानी कि एक पेज है उसको आप मूव कर रहे हैं या डाउन पे कर रहे हैं। टू व्यू द मोर कंटेंट इट इज़ डन यूजिंग अ माउस व्हील और टच पैड, यानी कि आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो टच पैड को आप यूज़ करेंगे, अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसका स्क्रॉलिंग व्हील यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 11 है डिस्कस प्रिंटर एंड देयर टाइप्स, प्रिंटर और उसकी टाइप्स। वैसे काफ़ी डिटेल वाइज ये बुक के अंदर क्वेश्चन मौजूद है, लेकिन हमें शॉर्ट ब्रीफली जो आंसर करना है वो इतना काफ़ी है। प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइस, ये एक आउटपुट डिवाइस है यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, जो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में डाटा होता है उसकी एक हार्ड कॉपी, जो हार्ड इंफॉर्मेशन हमने क्रिएट करनी होती है वो प्रिंटर के थ्रू ही होती है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स सच एज इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। Dot matrix printer, inkjet printers are used to color printing, while laser printer are faster and used in offices. Each type has its own advantages. हर प्रिंटर के अपने ही फ़वाइद हैं और अपनी ही फंक्शनैलिटी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जी। विच पर्पस डू वी यूज स्कैनर फॉर विच, किस मकसद के लिए हम स्कैनर को यूज़ करते हैं। स्कैनर हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं, जैसे कि किसी को कोई पिक्चर भेजनी है तो कहते हैं स्कैन करके भेजो, पीडीएफ फॉर्मेट में भेजो, तो वो इजीली वहाँ पे अगला जो बंदा है उसको व्यू कर सकता है। स्कैन करने का बेसिकली जो पर्पज़ है ये होता है। स्कैनर इज यूज टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, इमेज, टेक्स्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। इट अलाउ यूजर टू स्टोर, edit and share documents on computers. Scanner are commonly used in offices, स्कूल में आप यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, कोई भी रिकॉर्ड आप उसको रखने के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही है वो स्कैनर है। सिंपल है, लाइट सा सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो स्कैनर मशीन भी होती है जो कि यूज़ की जाती है, लेकिन एक शॉर्ट वे में आप स्कैनर मोबाइल में कैम स्कैनर कर लें। इसके अलावा भी कई ऐप्स होती हैं जो स्कैन करती हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। डिस्कस मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्कैनर, दो क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं, इट्स मीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कैनर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्कैनर इंक्लूड रेजोल्यूशन, स्पीड, उसकी रेजोल्यूशन क्या है, अच्छा आपको स्कैन करके दे रहा है नहीं, स्पीड उसकी क्या है, कलर, डेप्थ वगैरह। रेजोल्यूशन डिटरमाइन द क्लैरिटी ऑफ द स्कैन इमेज, जो आपने पिक्चर स्कैन की है वो कितनी क्लियर है, अच्छी है नहीं है, अगले बंदे को भेज रहे हो उसको चीज़ें क्लियर नज़र आई हैं या नहीं आई। स्पीड शो हाउ फास्ट द स्कैनर वर्क है, अगर आप एक पिक्चर स्कैन कर रहे हो कितना टाइम ले रहा है। कलर डेप्थ डिफाइन द क्वालिटी एंड रेंज ऑफ द कलर इन द स्कैन आउटपुट। दीज प्रॉपर्टीज इफेक्ट द ओवरऑल स्कैनिंग क्वालिटी। ये हमारे 13 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और आई होप सो के समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और वैसे आई होप सो कि इतना मुश्किल नहीं था, समझ ज़रूर आ गई होगी। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।